जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि कुछ दिन पहले लोग 400 पार का नारा कहा करते थे, दिखाई नहीं देते आज। और यह बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अब की बार 70 पार। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रणबीर हुड्डा का राज नहीं है, जिसको जनता चाहेगी उसी का राज बनेगा। यह कोई राजाओं का देश नहीं है। अजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की खुद की टिकट का तो कुछ पक्का नहीं है। उनको अपनी टिकट भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के पैरों के हाथ लगाकर लानी पड़ेगी, जबकि हमने तो खुद टिकट देनी होती है। उन्होंने कहा कि हमने राज बनते बिगड़ते देखे हैं। एक समय था जब कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें इंदिरा गांधी के निधन के बाद आई थी, जितनी सीटें आज तक किसी को नहीं मिली। तब सारे विपक्ष का सफाया हो गया था। उसके बाद भी हमने सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा वक्त कब किस करवट बदल जाए किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जालपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे समय में हड्डियों को उनकी आदत समय पर मिल जाया करती थी और किसानों को उनके खाते में पैसे मिल जाया करते थे। अब 2.5 महीने भारतीयों को उनकी आदत नहीं मिल रही। नए किसानों को सही समय पर उनका भुगतान हो रहा है। और उसको बिना मांगे दे दिए। थोड़े दिन पहले जब टेलीविजन ऑन करते थे तो एक आदमी उस छाती पे हाथ मार मार करके कहता हुआ दिखाई देता था, मोदी की गारंटी 400 पार। कहता था ना, कहाँ गए वो 400 पार, कहाँ गई मोदी की गारंटी। ये तो थोड़ी सी कसर बीजू जनता दल वालों ने छोड़ दी, वो 220 का भी कोटा था। ये तो सूखी छाती पर हाथ मारा था। आजकल भूपेंद्र हुड्डा कहता है 70 सीट लेकर के जीतेंगे। मैं पूछता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या रणबीर सिंह हुड्डा का राज है क्या हरियाणा प्रदेश में? ये प्रजातंत्र है, राजा का राज नहीं है। तिलक कर दिया, नया राजा बन गया। ये फैसला तो जनता करती है कि किसको चुन करके भेजना है, किसको घर भेजना है। किसान को कभी पूरा पैसा इकट्ठा दिखता था फसल का, पृथ्वीराज दिया नहीं दिया आपकी पार्टी। एक तो आड़ती बैठे हैं, मेरे टाइम पे 30 दिनों में आड़त आती भी नहीं आती थी। 2.5 महीना हो गया आड़त नहीं आई। एकदम बदलाव कैसे आया? ये चीजें प्रचार करने की है। मंडी में बैठोगे, 2 जगह बोलोगे, अपने आप लोग आने जाएंगे। मगर इन चीजों को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम हमें करना है। मैं तो आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ, यमुनानगर के एक सीनियर साथी ने हमें सुनाई। क्या एक बार बादलों ने फैसला कर लिया बारिश नहीं करेंगे, 10 साल तक हड़ताल करेंगे। तो कई ये जो छोड़ के भाग रहे हैं ऐसे उतावले के साथ थे। कोई बैल बेचाया, कोई हल्को कमरे में बंद कराया कि भाई अब 10 साल तो बारिश होनी नहीं, खेती नहीं होनी। कई आप जैसे कर्मठ किसान